अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग पढ़ेंगे 8.1 राइट। 8.1 हम लोग पढ़ेंगे और इस चैप्टर का सबसे बेसिक या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या पढ़ेंगे? 1 पढ़ेंगे राइट। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 होगा। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा जो कॉन्सेप्ट है बोला है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है और AB का मान 24 सेंटीमीटर और BC का मान 7 है, निम्नलिखित का मान निकालना है। हमें ये निकालना है मान। इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग हम एक फिगर बना लेते हैं राइट। अब हमारा इसमें एंगल B क्या है? समकोण है, मतलब 90 डिग्री है और ये A है और ये A है, B है, C है, ये 90 डिग्री हम कर दिए। अब यहाँ पे AB का मान आई थिंक मेरा फिगर थोड़ा सा फिगर गलत नहीं बना, बट इसमें AB बड़ा है तो हम क्यों ना AB लाइन को ही बड़ा कर लेते हैं और BC को छोटा कर देते हैं राइट। ऐसे कोई ट्रायंगल में कोई वैल्यू नहीं होगा, किसी को भी छोटा बड़ा मान सकते हैं, लेकिन इसमें ये 24 दिया हुआ है, ये 7 ये हमारा 7 दिया हुआ है, तो हमें ये निकालना होगा, मीन्स AC पॉइंट निकालना होगा राइट। तो बस इतना ही दिया हुआ, तो हम जान रहे हैं कि और इस क्वेश्चन में हमें मान क्या निकालना होगा हम बाद में समझते हैं। पहले हमें क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा अगर हम एक लाइन को P मान लें, इसको अगर हम P मान लेते हैं और इसको B मान लेते हैं तो हमें P और B दिया हुआ है, तो हम ऐसे कर लेते हैं कि P इज इक्वल टू हमारा हो गया 24 और B इज इक्वल टू हमारा हो गया 7। तो हमें क्या निकालना है? H निकालना है। H इज इक्वल टू होता है √P² प्लस B², तो हो जाएगा √P² मीन्स 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ठीक है, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49 और इन दोनों का ऐड करेंगे तो हमारा आएगा √625 और हम सभी जानते हैं 625 इट मीन्स कि ये 25 का स्क्वायर है राइट। 25 का स्क्वायर है। अब इस क्वेश्चन में मसला क्या है? हमें दो चीज का मान निकालना है। एक हमें निकालना है साइन ए राइट, इसी के साथ हमें कॉस ए निकालना है। दूसरा हमें निकालना है साइन सी और हमें कॉस सी निकालना है। मसला यहाँ पे फंस रहा है। मसला क्या फंस रहा है? यहाँ पे हम साइन ए निकालेंगे, मतलब इस पॉइंट पे रहेंगे। हमारा थीटा क्या रहेगा? इस पॉइंट पे रहेगा ना, ये 25 निकला। जब हमारा थीटा यहाँ रहेगा तो हमारा इसके लिए P ये हो जाएगा। P कौन सा पॉइंट होगा? ये होगा, इट मीन 7 राइट। हमारा P क्या हो जाएगा? 7। लेकिन अगर हम इस पॉइंट पे थीटा रखें, मतलब हम C पॉइंट पे अगर थीटा रखते हैं तो हमारा P क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। ये मेन चीज समझना। अगर ये जो इंसान समझ गया ना, वो उसके लिए ना पूरा ट्रिगो चैप्टर ना कुछ भी नहीं है। बच्चे लोग बोलते हैं ना मुझे ट्रिगो नहीं समझ में आ रहा, ट्रिगो नहीं समझ में आ रहा। ट्रिगो मीन्स एकदम हलवा। ट्रिगो इतना इजी हो जाएगा, बस वो एंगल का कॉन्सेप्ट समझ जाएगा तो ट्रिगो उसके लिए सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग चलो निकालते हैं। हमें पहले निकालना है साइन ए। साइन ए मीन्स साइन का फॉर्मूला होता है P/H। ओके, P/H होता है। तो हमारा इस एंगल पे अगर हम साइन ए पे हैं तो हमारा P क्या होगा? BC होगा और H हमारा कांस्टेंट है, AC होगा। तो BC का मान है 7 और AC का जो मान है AC का जो मान हमारा होगा क्या होगा? 25 फिक्स है। उसी तरह से हम cos A का मान निकालेंगे। cos A का मान क्या होगा? B/H। तो B cos A है, B cos में तो B/H होता है, तो B हमारा क्या होगा? cos A है तो AB होगा हमारा AB/AC होगा, क्योंकि C तो हमारा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, फिक्स रहता है। तो अब हम AB का वैल्यू 24/25 ये फिक्स कर दिए। अब हमें जो निकालना है ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होने का। दूसरी पॉइंट है, दूसरा जो चीज हमें निकालना है, बोर्ड छोटा है, कॉन्सेप्ट ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन मैं एक ही साथ लेके चलना चाहती हूँ ताकि आप लोग को समझने में इश्यू ना हो। ओके, ठीक है। जो अब हमें जो निकालना है, सेकंड पॉइंट निकालना है, इसमें हमें निकालना है साइन सी और हमें कॉस सी निकालना। अब हम जब साइन सी निकालेंगे ना, साइन सी, तो हम किस पॉइंट पे होंगे? इस पॉइंट पे होंगे। तो इस पॉइंट के लिए हमारा जो P निकलेगा वो क्या निकलेगा? AB। साइन सी इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? AB/AC। अब हमारा AB का मान क्या है? 24 है और AC का मान क्या है? 25 ही है। उसी तरह से अगर हम cos C का मान निकालने हैं तो cos C का मान हमारा हो जाएगा BC/AC राइट। तो इसका BC का मान 7 है और AC का मान क्या हो जाएगा? 25। अगर आप लोगों ने गौर किया होगा तो जो वैल्यू साइन C का आया है वही वैल्यू जो आया है हमारा cos A का, और जो वैल्यू cos C का आया है वही वैल्यू है साइन C का।
सॉरी साइन ए का, जस्ट एंगल पे ध्यान दें, एंगल पे ध्यान दें कि ये हमारा कॉस सी है, राइट, ये हमारा क्या है, कॉस ए है, कॉस सी है, इसी का वैल्यू सेम, कॉस सी का वैल्यू आया है सेम साइन ए का, और साइन सी का वैल्यू सेम आया है किससे, कॉस ए से। तो यहाँ पे एंगल सी है साइन का, तो कॉस ए से वैल्यू मैच कर गया, और यहाँ पे एंगल जो है सी कॉस में, उसका साइन ए से वैल्यू मैच कर गया। क्वेश्चन बहुत इजी है, समझने की वाली बात है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1। कोई मसला नहीं, कोई परेशानी नहीं, सेम क्वेश्चन का है। मैं फिर से एक बार क्वेश्चन दोहरा देती हूँ। क्वेश्चन में लिखा हुआ त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, और AB का मान क्या दिया 24, और BC का मान क्या दिया 7, और AB का मान AC का मान हमने निकाला है जो आया है 24। तो कमेंट में करके बताना, कमेंट करके बताना कि आपको ये क्वेश्चन कितना ईजी लगा, कितना आपको बेनिफिट हुआ सॉल्व करने का, और एंगल की अंडरस्टैंडिंग हुई कि नहीं। अगर आप लोग अभी भी एंगल अगर नहीं समझ पा रहे हैं ना, तो मैं स्पेशली सिंगल वीडियो अपलोड कर दूंगी, वो भी किस चीज़ के लिए, एंगल पर्पस, मतलब उसमें आपका एंगल का कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। और मैं जहाँ तक कोशिश करूंगी सिंपल से सिंपल एग्जांपल या 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूं, जिससे आपका एंगल क्या हो, सॉल्व हो जाए। बाकी बेस्ट ऑफ लक, एग्जाम के लिए अभी से प्रिपरेशन करें, और 100% मैथ में अच्छा नंबर लेके आने के लिए, इवन आप 80+ लेके आने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। ओके, तब तक रखें अपना ख्याल, बाय बाय।